हेलो 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 हेलो। चलो, वी हैव टू डिज़ाइन वेब बैनर्स फॉर दिस प्रोडक्ट। ये गाड़ियों में जो एडिटिव्स डलते हैं टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस गाड़ियों की, इंजन की। दिस इज़ अ कार फ्यूल एडिटिव। ठीक है, ये पैकेज भी हम ही ने बनाया है, लेकिन अभी हमने इसका बैनर बनाना है जो वेबसाइट पे जाएगा, वेबसाइट्स इनकी वेबसाइट पे यूज़ होगा। ठीक है, अब बैनर हमने एक नहीं तीन बनाने हैं, क्योंकि ये तीन फीचर्स हमने अलग अलग हाईलाइट करने हैं। ये इनके फॉन्ट्स हैं, ये इनके कलर्स हैं। ओके, तो अब कैसे बनाया जाए अच्छा बैनर। हमने बेसिक देसी बैनर नहीं बनाना, हमने वो बैनर बनाना है अगर मार्केट में रेट 1000 रुपये है तो हम 5000 ले सकें, ऐसे बैनर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले तो जब भी प्रोडक्ट होता है, आई प्रेफर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ पोडियम। या तो हम प्रॉपर शूट करें इसका, शूट अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे, लेट्स हैव सर्टन अ गुड पोडियम। का ब्रांड बड़ा स्पोर्टी है, कलर से पता चल रहा है, फॉन्ट से पता चल रहा है। ठीक है, लेट्स लुक फॉर अ पोडियम ऑन freepik.com। आई वॉन्ट अ स्पोर्टी ब्लैक गोल्ड पोडियम, हाँ, समथिंग लाइक दिस। अब हम एक ही पोडियम तीनों में यूज़ करेंगे ताकि कंसिस्टेंसी लगे, लेकिन अगर एक इमेज में सेम पोडियम लेट्स से लेफ़्ट में पड़ा है, हम उसको एडजस्ट करके राइट में ले आएंगे या सेंटर में ले आएंगे, ताकि कुछ चेंज तो हो, लेकिन इतना चेंज ना हो कि ब्रांड ही अलग लगे। ऐसा लगना चाहिए कि तीनों बैनर्स एक ही ब्रांड के हैं, एक ही प्रोडक्ट के हैं। अलग अलग वेरिएशन चाहिए हमें, लेकिन इतनी नहीं कि वो अलग प्रोडक्ट के लगे। तो एक ही पोडियम चूज़ करेंगे इनमें से जो हमारे ब्रांड से सबसे ज़्यादा मैच करे। ठीक है, अब ये फूल पत्ते नहीं चाहिए हमें, क्योंकि फ्यूल एडिटिव्स का है तो काफ़ी स्पोर्टी है, हम ये चीज़ें ऐड नहीं कर सकते। ब्लैक चाहिए, गोल्ड चाहिए, ठीक है, लेकिन फूल पत्तियाँ नहीं चाहिए, हमें स्पोर्टी कुछ चाहिए। दिस इज़ नाइस। अच्छा, हम ये वाला क्यों नहीं ले सकते बताओ। एक सेकेंड, लोड हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं बचेगी, हम मैनुअली रिमूव कर सकते हैं इन्हें, हमारे पास अदरवाइज स्पेस नहीं है इसमें इंफॉर्मेशन की, टेक्स्ट की। ये वाला क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोडियम्स है, एक पे हम अपना प्रोडक्ट रख देंगे, बाकी खाली लगेंगे। या तो हमारे पास होती है कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, तो मे बी ऐसा कुछ यूज़ करते कि हमने ब्लैक वाले सारे ये पोडियम्स कवर कर दिए प्रोडक्ट्स, या फिर ये दो वाइट वाले कवर कर दिए। ठीक है, या फिर सारे ही कर दिए। अब प्रोडक्ट ही एक ही है तो एम्प्टी लगेंगे बाकी के, तो हमें सिंगल पोडियम चाहिए। इन दोनों में से अगर चूज़ किया जाए, इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे फोटोशॉप में या इलास्ट्रेटर में, जैसे होगा चौड़ा कर लेंगे डिज़ाइन, अभी स्क्वायर में है ना, चौड़ा कर लेंगे। ये नहीं, आई थिंक इसी को यूज़ करते हैं, ज़्यादा सिंपल और ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, तो इसको हम वाइट कर सकते हैं इजीली। ब्रिंग इट हेयर, साइज़ वगैरह एडजस्ट करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हमने मॉकअप एज इट इज़ यूज़ कर लिया, हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। अब जैसे ये जो पीछे बैकग्राउंड में ग्रे है, डार्क ग्रे है, इट्स नॉट ब्लैक, इट्स डार्क ग्रे, इसको मैं चाहता हूँ कि और डार्क हो। ठीक है, इवन दिस मुझे इसकी हाईलाइट्स थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ेंगी एंड में, विच इज़ ओके। अब इसको क्लिप कर देंगे। क्लिप करने के बाद अब मुझे ये चीज़ें एडजस्ट करनी है। मुझे कन्फेटी ना, ये अच्छा नहीं लग रहा, दिस इज़ कॉल्ड कन्फेटी, ये उतना अच्छा लग नहीं रहा। और ये हाईलाइट अभी ही एडजस्ट कर लेते हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा ब्राइट है, इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर लेते हैं, हाँ बेटर। और इवन पोडियम मैं चाहता हूँ थोड़ा सा डार्क हो जाए, हल्का सा इससे ज़्यादा डार्क हो जाए। ठीक है, नाउ सेंटर में नहीं रखेंगे, लेफ़्ट या राइट से स्टार्ट करते हैं, इसको राइट में ले आते हैं, थोड़ा नीचे ले आते हैं। ओके, नाउ लेट्स ब्रिंग अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को रखने के दो तीन तरीके हैं, या तो हम बिल्कुल टच करके रखें जिससे ये लुक आए कि वो इट इज़ रेस्टिंग ओवर इट, मतलब इट इज़ प्लेस्ड ओवर इट, राइट। एक तरीका और है, अरे जस्ट अ सेकेंड, एक तरीका और है जिसमें हम ये
थोड़ा फैंसी करेंगे कि प्रोडक्ट ऊपर हवा में है, ओवर द पोडियम। ये भी आपने काफ़ी ब्रांड्स में देखा होगा कि ये ऐसे हवा में है, अबव इट, अबव इट। इसका एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। एक हमारे क्लाइंट है बड़े प्रेस्टिजियस, फॉर एग्जांपल ये हमने डिज़ाइन किया है। इस पे पोडियम है, रखने को थोड़ा बोरिंग होता अगर हम इसको बिल्कुल नॉर्मली प्लेस कर देते, अच्छा वो भी लगता, लेकिन इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन रहा है डिज़ाइन। ठीक है, पोडियम भी है, पोडियम इज सपोज टू बी टू कीप द प्रोडक्ट ओनली, बट हम ऐसे क्रिएटिव भी हो सकते हैं, वी कैन डू समथिंग लाइक दिस ऑल्सो। यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे इनफैक्ट एक चीज़ और करेंगे हम। एक तो ये पोडियम थोड़ा और नीचे लेके जाएंगे क्योंकि मुझे बॉटल की साइज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बॉटल का साइज़ हैज़ टू बी बिग, यू कैन फिट, वी कैन डुप्लीकेट द बॉटल, क्योंकि आप देखो मुझे थोड़ा सा एम्प्टी लग रहा है ये लेफ्ट और राइट में ना। वी कैन डुप्लीकेट द बॉटल इन सच अ वे कि बीच वाली बॉटल हम बड़ी कर देंगे और उसको फ्रंट में ले आएंगे ताकि ये लगे कि वो आगे है, और पीछे वाली बॉटल छोटी इसलिए कर रहे हैं टू शो डिस्टेंस, कि अगेन कि ये बॉटल पीछे है, पीछे होती है अगर कोई चीज़ तो वो छोटी लगती है। ऑल्दो प्रोडक्ट सेम है, डायमेंशन वगैरह वैसे, अदरवाइज सब सेम है, यू गॉट द पॉइंट ना। इसको जितना बड़ा हो सके हम करेंगे। जब हमें डिज़ाइन बोल्ड चाहिए ना तो हमें तो साइज़ मैटर्स, तो साइज़ हमें फिर बड़ा रखना पड़ेगा प्रोडक्ट का। उसमें हमें ये नहीं सोचना कि नेगेटिव स्पेस ज़्यादा रहे, वो तब जब हमें कोई बहुत ही एलिगेंट डिज़ाइन बनाना है, पार्डन मी, लेकिन ये डिज़ाइन एलिगेंट नहीं बनाना मुझे, ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा बोल्ड बनाना है, चाहे एलिगेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो, कोई बात नहीं। अब पहला पॉइंट क्या है हमारा, क्लीन्स एंड रिस्टोर्स इंजेक्टर्स। ठीक है, इंजेक्टर का आइकन ये है विच हैज़ बीन यूज इन द पैकेजिंग ऑल्सो। तो पहले तो मैं इसको यूज़ करूँगा इन सम वे, बैकग्राउंड में हल्का सा एक स्टाइलिश इफेक्ट देने के लिए, ज़्यादा विजिबल नहीं होगा, जस्ट बैकग्राउंड में ही रहेगा। इसको हमें ना ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, लाइक दिस। ठीक है, अब आई डोंट वांट टू यूज़ एग्जैक्टली ये वाला आइकन, ये दिस हैज़ बीन यूज्ड इन द प्रोडक्ट ऑल्सो, और वेबसाइट में और जगहों पे भी ये यूज़ हुआ है। तो आई वांट टू हैव सर्टन हेडिंग यहाँ पे ऐसे, क्लीन्स एंड रीस्टोर्स। इसको हम फिलहाल वाइट में अगर रखें, cleans and restores injectors, और इंजेक्टर का आइकन ये दोबारा आ जाएगा, इट विल बी देयर अगेन, क्योंकि ये पीछे जो है दैट इज़ जस्ट अ डिज़ाइन एलिमेंट, वो विजिबल नहीं है ज़्यादा। दिस विल बी देयर अगेन इन अ वे दैट इट इज़ क्लियरली सीन। क्लीन्स को अगर हम रेड कर दें बड़ा अच्छा लगेगा, इसमें भी मुझे रेड एलिमेंट ये इसमें था, आया नहीं साथ में। ठीक है, इट विल कम ओवर हेयर। अब आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ हैविंग अ सर्टन रियल लाइफ इमेज faded in the background. What do I mean by that? See, I want to have a sporty car racing background. मैं copy this to Photoshop. अभी Illustrator में नहीं ला रहे इसको, Photoshop में लेके जाएंगे. I want to make a certain change to it before we use it in the actual design. Create करके ऊपर से इसको cover कर दूंगा ऐसे. ठीक है, ऊपर से भी एंड मे बी साइड्स से भी थोड़ा थोड़ा। उसके बाद हाँ, सी अब सिर्फ एक छोटी सी हल्की सी झलक दिख रही है हमें कार की,
बट पूरा नहीं कवर हो रहा वो, विच इज़ वॉट वी वॉन्टेड। हल्की सी झलक दिख रही है गाड़ी की। इसको क्लिप कर देंगे। जो इनका मेन लोगो है वो भी लेकर आएंगे यहाँ पे। हाँ, ये इनका लोगो है। तीनों ले आते हैं फॉर द टाइम बिंग। आई वांट टू सी कि कौन सा सूट करेगा। टॉल वाला तो नहीं करेगा बिकॉज हमारा बैनर वाइड है, तो वी वांट आइदर दिस विच इज़ अ वाइड लोगो वेरिएंट या फिर दिस। आई थिंक ये बेस्ट लगेगा। हाँ ठीक है, इसको सेंटर में रख देंगे इनके। दैट्स इट, दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, बस हम एडजस्ट करते जाएंगे हमारे प्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट को। आई शो यू हाउ। इसको हम साइड में रख के इस पूरी चीज़ को, बैकग्राउंड को विल जस्ट फ्लिप इट, रिफ्लेक्ट कर देंगे। इसको अब यहाँ ले आएंगे, ठीक है। एंड जो हमारा कंटेंट है मेन, जो मैसेज है, दैट विल कम टू द राइट। एज सिंपल एज दैट। थोड़ा लाइट, इतना लाइट कैसे हो गया ये लेफ्ट में? या एज सिंपल एज दैट। ऑफ कोर्स हम मैसेज चेंज कर लेंगे एंड ऐसे ही लास्ट वाला भी बना लेंगे। उसमें या तो हम अगेन राइट में रख लेंगे या फिर सेंटर में रख के देख लेंगे, बट सेंटर में अगर रखेंगे तो लेफ्ट और राइट में दिक्कत आएगी। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। आपके पास प्रोडक्ट है, आपके पास मैसेज है, आपने सिंपल रखना है, आपने बहुत भरना नहीं है डिज़ाइन। यूज़ योर ब्रांड कलर्स ओनली। बैनर बनाते हुए ना अलग अलग मत बनाओ। सबसे ज़्यादा गलती ये करते हैं हम लोग कि बैनर्स एक ही वेबसाइट में, अगर मान लो 10 बैनर्स हैं तो वो 10 बिल्कुल एक ही ब्रांड के लगने चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए कलर्स में, फॉन्ट्स में, लेआउट में, कॉम्पोजिशन में, बैनर्स में। मैसेज अलग अलग हो, ठीक है, बट ऐसा लगे कि एक ही टाइम पे बैठ के एक ही डिज़ाइनर ने बनाया, ऐसा ना लगे अलग अलग डिज़ाइनर ने अलग अलग बैनर्स बनाए हैं। सो या दैट्स इट।